हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, जिसे आप संकष्टी चतुर्थी, संकटहर चतुर्थी भी कहते हैं, ये 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को यह व्रत रखा जा रहा है। और पद्म पुराण में भी संकट चौथ का वर्णन जो है वह हमें मिलता है। यह व्रत संकटों को दूर करता है। और माघ की जो चतुर्थी होती है वो ऋषि मुनियों द्वारा संकट टालने के लिए विशेष रूप से बताई गई है। हर सनातनी को गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कुछ लोग गणेश जी का अवतरण जो है वो माघ मास में मानते हैं और कुछ लोग भादों में भी मानते हैं। ये उनका अपना एक मत है। पर गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, विघ्न कारक भी हैं और विघ्नों को नष्ट करने वाले भी हैं। इसलिए गणेश जी की पूजा अवश्यमेव होनी चाहिए। साल के पहले मास में अगर हम इनकी पूजा करते हैं तो पूरा साल जो है वो हमारा बढ़िया निकलता है। अब गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी के व्रत में किया क्या जाता है? आप तिल के लड्डू बना सकते हैं। तिल में खोया डालकर उसके लड्डू बनाएं। फिर गुड़ या सफ़ेद तिल को मिलाकर भी घर पर बनाए जा सकते हैं लड्डू। वैसे तो माघ माघ में तिल का दान जरूर करना चाहिए। तिल देवताओं को अर्पित अवश्यमेव ही किए जाने चाहिए, क्योंकि तिल का दान माघ मास में बहुत बड़ा दान माना जाता है। जिनकी कुंडली में कहते हैं ना कि गणेश बुध ग्रह है, गणेश जी या ठीक स्थिति में नहीं है, बुध ग्रह का जो मतलब है वो गणेश जी से ही कोरिलेट होके आता है। तो इसीलिए उनको तो यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आप पंचोपचार पूजा कर सकते हैं या आप षोडशोपचार कर सकते हैं। जैसा भी आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आप गजानन के 108 नाम लीजिए और 108 दुर्वा ले लीजिए। एक एक दुर्वा जो है आप एक एक नाम लेकर गणेश जी के ऊपर प्रणाम कर गणेश जी को आप चढ़ाते जाइए। फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। हमें गणेश जी की पूजा भाव से करनी चाहिए, क्योंकि भाव में ही भगवान जो है वह बसते हैं। बेशक आप कपूर से आरती कर रहे हैं, बट अगर आप भाव से कपूर से आरती कर रहे हैं तो वो आरती बहुत सारे घी के दियों से की गई आरती से भी ज़्यादा उत्तम हो जाती है, जो भाव से की जाती है। इसमें चांद को अर्घ्य देकर हम जो है व्रत का पारण करते हैं। और चंद्रमा का जो चंद्रोदय का जो समय है वो रात 9:10 के बाद बताया गया है। यानी कि चंद्रोदय आपका 9:10 के बाद ही होगा। अब आप इसमें जो कुछ शुभ मुहूर्त हैं वो आप लिख लीजिए। सबसे जो अच्छा मुहूर्त आ रहा है, जिसे अमृत काल का मुहूर्त कहते हैं, वो सुबह आ रहा है 7:11 से सुबह 8:32 तक। ये आपका अमृत मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त जो आ रहा है ये भी उत्तम है, शुभ मुहूर्त है। ये आ रहा है सुबह 9:43 से सुबह 11:14 पर। और अगर मान लो कोई दिन में कोई बहुत ज़्यादा व्यस्त है, उसको नहीं टाइम मिल रहा है, तो शाम का भी एक मुहूर्त आ रहा है। वो आ रहा है शाम को 4:37 से शाम 7:37 तक। तो आप गणेश जी का व्रत जरूर करिएगा और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं संकष्टी की। आपका यह व्रत बहुत ही उत्तम हो। इसके साथ ही जय माता दी, जय सिया राम।